नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 4th ग्रेड भर्ती से संबंधित न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की तारीख में पहले बढ़िया न्यूज़ देख लेते हैं एक बार, बाकी बाद में करेंगे बात। RSSB चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 परिणाम, विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जल्द नियुक्ति देने की मांग की। ये फोटो आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतिम परिणाम और नियुक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों की मांग को पिलानी विधायक पीतराम सिंह काला का समर्थन मिला है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, चतुर्थ श्रेणी परिणाम को लेकर फिर जयपुर में जुटेंगे भर्ती से जुड़े युवा बेरोजगार। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4th ग्रेड का जो मामला है ना, वो 2 वजह से उलझा हुआ है। कौन सी 2 वजह? एक तो पहली वजह जिसको अपन मान सकते हैं, हालांकि मेन वजह पहले वही मानी जा रही थी, लेकिन अब मेन वजह दूसरी है। पहली वजह है PH स्पोर्ट्स कैटेगरी का मेडिकल नहीं हुआ, इसकी वजह से आलोक राज परिणाम जारी नहीं कर रहे। अब आलोक राज ने क्या किया? आलोक राज ने कहा कि भाई हम सभी PH कैटेगरी के मेडिकल होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा चलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जा सकता है। तो हम दिसंबर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 से 10 गुना कैंडिडेट है, तो इनमें समय लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे नौकरी लगेंगे, 1 गुना कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, 5 गुना तो नहीं होगा। तो आलोक राज ने बीच का रास्ता निकाला है कि वो जो टॉप कैंडिडेट्स है PH कैटेगरी के, उनकी रिपोर्ट हमारे पास भेज दो, उनकी लिस्ट हमारे पास भेज दो, उससे के आधार पर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये बीच का रास्ता है, यानी सारे 5 से 10 गुना मेडिकल स्टूडेंट्स का अपन को वेट नहीं करना है। टॉप जो 1 से 2 गुना है कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगवाई है, आदेश दे दिया गया है शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग ये सारा काम करेगा। पहली चीज़ तो ये एक खुशखबरी मान के चलो आप, है ना। और उम्मीद है कि जुलाई के मिडल तक शायद इनकी लिस्ट मिल जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो ये पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी नहीं कहेंगे, वो सबसे मेन है, अकेले PH कैटेगरी से परिणाम जारी नहीं होगा, क्योंकि एक और नई समस्या आई है। नई समस्या ये आई है दोस्तों, और आलोक राज का बयान भी आपको बताऊंगा लेटेस्ट। नई समस्या ये है कि भाई जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट, उन्होंने एक फैसला दिया है कि जो स्पेशल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो माइनस में गई है, तो न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए पास होने के लिए। वो आदेश दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि आपको न्यूनतम करके दोबारा रिवाइज परिणाम जारी करना, इनका जो स्पेशल कैटेगरी है ना, इनका, सभी का नहीं, इनका। इस पर आलोक राज का बड़ा बयान यह है, जो आलोक राज ने कहा है मीडिया से बात करते हुए, कि हम इस फैसले को सम्मान करेंगे, लेकिन मानेंगे, लागू नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार मैच शुरू हो जाता है, उसके बीच नियम नहीं बदले जाते। तो हम इस जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको हम डबल बेंच में चुनौती देंगे। और बड़ी बात यही फंसता है मामला को 1 महीना लगभग हो गया शायद जो सिंगल बेंच का फैसला आया है। अभी तक आलोक राज और सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई आगे क्या करना है, यानी भर्ती को अटकाने का काम खुद ही आलोक राज साहब, आदरणीय अध्यक्ष साहब, खुद कर रहे हैं। भाई आपने 1 महीना निकाल दिया है, अभी तक आपने याचिका नहीं लगाई हाई कोर्ट में। आपने खुद बोला कि फाइनल ये है कि हम डबल बेंच में जा रहे हैं। क्या 1 महीने में ही आप डिसाइड नहीं कर पाए कि डबल बेंच में जाना तो क्या करना है? अरे डबल एज होता है सरकार का, वो रातों रात काम कर देता है, ठीक है, उनको सब पता है कानून की पढ़ाई, 1 महीना लग जाता है। तो सबसे बड़ी गलती जो आलोक राज विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 1 महीना तो अभी इसी में लगा दिया कि क्या करना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य दोस्तों बेरोजगारों के लिए नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी लापरवाही। इधर बेरोजगार एक एक दिन के लिए तरस रहे हैं कि कब कुछ खबरी आएगी, और इधर एक एक महीने में ध्यान ही नहीं दे रहे। यही तो है सिस्टम, यही सिस्टम की वजह से कई बेरोजगार बेचारे हाथ धो, उनके साथ अन्याय हो जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। लेकिन इन अधिकारियों को क्या कहें भाई, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करें? 1 महीना निकाल दिया आपने लगभग, हो सकता है ज़्यादा हुआ होगा, मुझे तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं कब फैसला आया था, लेकिन लगभग हो गया होगा 1 महीना, या 25 से दिन 1 महीना हो गया होगा, है ना। अभी तक सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है।
अब आलोक राज ने कहा कि हम क्या करेंगे, जुलाई में डबल बेंच में याचिका लगाएंगे। 10 से 20 जुलाई के बीच का समय बताया उन्होंने। तो ये डबल बेंच में इसको चुनौती देंगे, 4th ग्रेड के फैसले को, सिंगल बेंच के फैसले को। भाई इस पर हमारी कोशिश है कि पहली कुछ ही मिनटों में स्टे आ जाए इस पर फैसले पर, और भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। भर्ती का रास्ता कैसे खुलेगा? भर्ती का रास्ता दोस्तों ऐसे खुलेगा कि पहले तो ये है कि सिंगल जो डबल बेंच सुनवाई की डेट कब देगा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पहले याचिका लगेगी, उसके बाद डेट कब देगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और क्या एक ही सुनवाई में फैसला हो जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण है ना, ये देखना पड़ेगा। तो स्टे आने का मतलब ये है कि फिर भर्ती का रास्ता 4th ग्रेड का साफ हो जाएगा, और फिर 100% आपका जो परिणाम है अगस्त में जारी हो जाएगा, और ज्वाइनिंग भी सितंबर तक लास्ट हो जाएगी। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये तब होगा जब स्टे आएगा फैसले पे। वैसे तो संभावना ये लग रही है कि स्टे आ जाएगा, लेकिन मान लो जज साहब के ऊपर है, पैरवी किस तरह से होती है वो उनके ऊपर है। मान लो अगर स्टे नहीं आता है, ज़रा सोचो आप एक पल के लिए, स्टे नहीं आता है और डबल बेंच ये बोल देता है कि भाई सिंगल बेंच का फैसला लागू रहेगा, तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार क्या करेगी? क्या इसको 4th ग्रेड के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में ले गई ना तो भर्ती परमानेंट अटक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाना है सरकार को, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये भी जो भी फैसला आएगा डबल बेंच का, उसकी पालना करनी है सरकार को। कैसे, मैं बताऊँ आपको, देखो फटाफट कैसे करना है। स्टे का तो आपको पता चल गया कि तुरंत अगस्त में परिणाम जारी हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। अगर मान लो स्टे नहीं आए तब क्या? तब यह है कि फिर आलोक राज के बयान के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी का परिणाम ही रिवाइज नहीं होगा। इनका न्यूनतम प्राप्तांक सेट करने पड़ेंगे, उसके आधार पर परिणाम रिवाइज करेंगे। लेकिन ये परिणाम इनका ही नहीं होगा, सभी की मेरिट चेंज होगी, ऑल कैंडिडेट्स की। जो कई लोग गलतफहमी है ना कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं, आपका भी लेना देना भाई, सभी का परिणाम रिवाइज होगा, मेरिट चेंज होगी। तो इसमें यह है कि भाई जो भी फैसला है, मान लो ये फैसला आ गया, मान लो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाई सिंगल बेंच का फैसला लागू रहेगा, तो आलोक राज को क्या करना चाहिए? 15 से 20 दिन में, मैक्सिमम टाइम है 15 से 20 दिन में न्यूनतम प्राप्तांक सेट करके, और प्री परिणाम का तो आदेश दिया है, प्री परिणाम दोबारा रिवाइज कर दो 15-20 दिन में। फिर भी अगस्त में परिणाम आने की संभावना है फाइनल, क्योंकि मेडिकल डीवी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, दोबारा तो होगी नहीं। आपको ओनली रिवाइज करना है 15-20 दिन में। और वैसे 15-20 दिन का समय नहीं लगना चाहिए, मैं तो मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन वैसे तो 7 दिन में जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा भी दोस्तों फैसला है हाई कोर्ट का, चाहे स्टे आए, स्टे आ गया तो और भी बल्ले बल्ले, अगर स्टे नहीं आए फिर भी आपका परिणाम अगस्त में ही जारी होगा। आलोक राज ने जो आपको बात बताई है ना, वो सही बताई है। अगस्त में चाहे कैसा भी फैसला हो, स्टे आ गए तो बल्ले बल्ले, कोई बाहर नहीं होगा, लेकिन स्टे नहीं आया तो भी परिणाम अगस्त में ही जारी होगा। अब वो 20 अगस्त हो, 25 अगस्त हो, कभी भी हो सकता है ना, लेकिन अगस्त में परिणाम जारी होगा। यह आपके लिए खुशखबरी है 4th ग्रेड के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा। लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपके लिए देखो, मुझे पता है 4th ग्रेड के 50,000 54,000 विद्यार्थी काफ़ी चिंता में, लेकिन ऐसे वीडियो देखने को मिल जाए तो थोड़ी बहुत संतुष्टि तो मिलेगी ना। उसी आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ दूँ।